हेलो, नमस्कार दोस्तों। डीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक लाभ और हानि, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। हम बहुत ही बेसिक लेवल से चलेंगे और एक हाई लेवल तक इस लाभ हानि को ले जाएंगे और ऐसे ही साथ बने रहो और पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए अपने सवाल पर फोकस करते हैं, अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि होता क्या है, पहले समझिए बेसिक। पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले लाभ हानि के हम बेसिक को जानेंगे और बेसिक से धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, यहाँ सबसे पहला जो हम चीज़ खरीद कर लाते हैं मार्केट से, उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जो कोई चीज हमने खरीद दी मार्केट से उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी इंग्लिश में। और जो चीज हम खरीद कर लाए उसे जब बेचा जाता है तो उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसे बोलते हैं एसपी। क्लियर। और एक चीज और होती है, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं और बेचते हैं तो खरीदते बेचते समय हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है छूट पर। छूट यानी कि बट्टा। हम कोई चीज खरीदेंगे तो जाते ही पहले कस्टमर से ये कहेंगे कि भाई इस पर छूट कितनी है। ये आजकल की लाइफ में छूट अधिक चल रही है, तो इसे छूट के बारे में भी समझेंगे हम। तो उसे क्या कहते हैं, जो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसे बोलते हैं, नाम बतेरे हैं इसका एमआरपी कर्क। तो हम जो छूट मिलती है हम अंकित मूल्य पर ही मिलती है। जैसे कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उस पर एमआरपी 150 रुपये छपा है, तो हम कहेंगे कि भाई इस पर कुछ छूट दे, तो वो कहेगा चलो ठीक है, हमने ये तुम्हें 130 रुपये की दे दी। तो कस्टमर को कितने की डिस्काउंट हो गया, 20 रुपये का उसे फायदा हुआ। तो ये सब चीजें हम आगे चल कर पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कैसे होता है। हमेशा ध्यान रखिए, लाभ और हानि, लाभ और हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निकलती है, ये ध्यान रखना बस। लाभ और हानि जो निकलती है क्रय और विक्रय पर निकलती है। ठीक। दूसरी बात, और जो छूट मिलती है वो छूट मिलती है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर, जो डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट, छूट, छूट जो होती है वो विक्रय और अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। ये बात ध्यान रखना। धीरे धीरे चलेंगे, ये मत समझना कि ये तो सभी कराते हैं बेसिक, लेकिन बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब किसी चीज का लाभ कब होगा, हम लाभ या हानि कब होगी ये समझ लीजिए। किसी वस्तु को हम 100 रुपए की खरीद कर लाते हैं, क्रय किया है, और उसे हमने 120 रुपए की बेच दी। ठीक, तो यहाँ लाभ कितने का होया, 20 रुपए का हमें लाभ हुआ यहाँ। ठीक है, ये कैसे पता चला, हम क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तब लाभ हुआ। तो ध्यान रखना, लिख लेना कि लाभ कब होगा, लाभ जब होगा कि विक्रय में से क्रय निकल जाएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब निकल जाएगा तब हमें लाभ होगा। इसी तरह हानि कब होगी, हानि जब होगी जब हम खरीद कर तो महंगी लाएंगे और बेच देंगे उसे सस्ती। क्रय मूल्य, जैसा कोई चीज तुम 100 की लाए हो, यहाँ जैसे यहाँ ये लाए थे 100 की और वो 90 की बेच दी तुमने, तो तुम्हें 10 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो हानि जो होती है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सब बेसिक बातें हैं, सब जानते होंगे। अंग्रेजी वाले भी देख लेंगे कि वो समझ जाओ तुम। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हम सीधे थोड़े थोड़े छोटे धीरे धीरे सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये सवालों से पहले एक चीज और समझ लेंगे, तो लाभ हानि समझ गए। लाभ हानि परसेंटेज में निकालने को आती है, तो परसेंटेज देख लेंगे कि लाभ परसेंटेज कैसे निकलेगा, कि जो हमें लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक। और हानि कब होगी, हानि परसेंटेज जब निकाल लेंगे तो जो हमें हानि हुई और जितने की हम वो चीज खरीद कर लाए और गुणा 100। अब इन दो चीजों में आपको एक बात कॉमन नजर आ रही होगी, वो क्या है, वो ये है, लिख लेना कहीं को, कि हमेशा लाभ या हानि
वो क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। ये ध्यान रखना, लिख लेना एक कोने में। ठीक, देखो क्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलती है, ये ध्यान रखना। इतनी बात समझ गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ऐसे ही एक और लिख लो, बट्टा परसेंटेज क्या होता है, यही लिख लो। बट्टा परसेंटेज भी आता है, वो आगे सब आ जाएगा। बट्टा परसेंटेज जैसा लाभ परसेंटेज में लाभ क्रय मूल्य पर, हानि विक्रय मूल्य पर। अधिकतर क्वेश्चन में नहीं कुछ पूछता है तो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अगर वो विक्रय मूल्य पर निकलवागा तो एग्जामिनर देता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हानि निकाल लो, ये ध्यान रखना। बट्टे में क्या होता है, जो हमें बट्टा मिलता है, छूट मतलब जो छूट मिलती है, ये किस पर बताया था मैंने, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य जो उसका एमआरपी होता है और गुणा में 100, ये नोट कर लेना बस एक साइड में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम थोड़े सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, समझ रहे क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है। ठीक, अब उसे 500 रुपए की बेच दिया गया, उसे 500 रुपए की बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है। हम किसी वस्तु को 400 रुपए की खरीद कर लाते हैं, उसे 500 रुपए की बेचने पर कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, ये चीज देखनी है। प्रतिशत में पूछा है उसने, हानि और लाभ प्रतिशत। देखिए क्रय कितने का हुआ है, 400 रुपए का, तो क्रय हुआ है 400 रुपए का। क्रय कितने का मतलब खरीदी कितने की है, क्रय मूल्य 400 रुपए, और विक्रय कितने का क्या है, 500 रुपए। ठीक, कोई वस्तु 400 की लाए और 500 की बेच दी, तो यहाँ लाभ हुआ कि हानि, जाहिर बात है लाभ ही होगा। लाभ कितने का हुआ, यहाँ 100 रुपए का। अब हमें परसेंटेज निकालनी है। अभी पीछे बताया था कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा कि जो लाभ आया, एक बार लिख लो, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। ये बेसिक है, ये मत समझना अभी पहली क्लास है, स्टार्टिंग है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। मैंने कहा था कि लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, अगर एग्जामिनर ने नहीं कहा तो। ये 400 और गुणा में 100, बस इसे काट देंगे, ये 4 इसे काटेगा, तो कितने परसेंटेज लाभ हुआ, कितने परसेंट का उसे लाभ हुआ, 25% का लाभ। आई होप कि सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक आगे सवाल। ठीक है, क्रय मूल्य 400 और 500 की बेचकर 100 का लाभ, लाभ कितने का हुआ, 100 का बटे क्रय मूल्य गुणा 400, ये कितना आ जाएगा, 25%। आगे देखिए सवाल। इसी तरह से आगे एक सवाल है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि एक वस्तु की लागत कीमत, या एक वस्तु की लागत 300 रुपए है, 300 रुपए है। ठीक है जी, एक वस्तु की लागत कीमत 300 रुपए है, तैयार करने में 300 रुपए लगे। एक वस्तु की लागत कीमत 300 रुपए है, उसे 250 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु की लागत 300 रुपए है, उसे 250 रुपए में बेचने पर
कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, सब समझ गए। अब देखिए, पहला लाभ का क्वेश्चन था, अब क्या पता चलता। वस्तु कितने की लागत आई है, वस्तु में लागत मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ 300 रुपए, और उसे विक्रय कितने का किया है, ये बेसिक है, इतना सब जानते होंगे, पता है इतना सब जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, बस आप साथ बने रहो। अब देखिए 300 की वस्तु लाए, 250 की बेच दी, तो इसमें हमें नुकसान हुआ 50 रुपए का। यहाँ हानि कितनी हुई हमारे पास, 50 रुपए का हमें नुकसान हुआ, हानि हुई है। अब हानि परसेंटेज निकालने के लिए भी बताया था कि हानि प्रतिशत बराबर कितने की हानि हुई, बटे में किराया मूल्य कितना है 300 रुपए, और गुणा में 100। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये काटेंगे 0, 5 छंग 30, ये आ जाएगा 6, 50 छक्का 150, ये आ गया 100/6, इसे भी कर लेंगे छोटा 50/3, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3% की हानि। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये लेवल लाभ हानि का है, ऐसा कोई क्वेश्चन आवेगा तो उम्मीद है सब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उस पर 25% का लाभ हो। यहां इस बार क्रय मूल्य दिया है और ये बता दिया गया है कि लाभ कितने परसेंट का हुआ। इस बार तुमसे पूछा है उसने बेचा जाए, विक्रय मूल्य पूछ लिया उसने वहां पर। ठीक है जी, देखिए सवाल को कैसे करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, बेफिक्र रहिए, बस बने रहिए साथ। देखिए पहली बात मैंने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकलता है, सीपी पर। ठीक, इतनी बात तुम्हें पहले बताई। देखिए सिंपल बेस पर कैसे करेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, उस पर 25% का लाभ कमाना हमें, ठीक है नहीं, तो लाभ कितना होगा 25/100। अब जब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा इतना, 25 छक्का 150, तो हमारे पास लाभ कितना है कि 600 का 25% 150 रुपए का लाभ, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो ये 750 रुपए। क्लियर है, ठीक है, ये सिंपल वे में सवाल था। अब इसे और आसान कैसे कर सकते हैं, ये देखिए कैसे कर सकते हैं। उसने कहा सीधा सीधा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये सेकंड है, ये फर्स्ट, 600 रुपए है। अब उसने कहा कि 25% लाभ, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, सीपी सीपी हमेशा 100% मानना होता है, तो लाभ हुआ 25%। अब लाभ 25 तो सीपी 100, 100 में 25 जोड़ेंगे 125/100। क्लियर, अब इसे काट देंगे 25 पंजे या 25 चौका 100, और 4 से ये काट देंगे, 4 ही करना 4 पंजे 20, और 15 पंजे 75, 750 रुपए। क्लियर, ये सवाल है, ये बेसिक था, ऐसा करना चाहो ऐसा करना चाहो, ये सवाल हो गया है, इसे भी कराते हैं, लेकिन इसे और आसान कैसे बना सकते हैं ये भी देख लो। देखो हमारे पास ये चीज होती है, ये ध्यान रखना कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये फ्रैक्शन वैल्यू, ये लाभ हानि में बीच बीच में मैं तुम्हें ऐसे ही याद करा दूंगा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/4, 20% की 1/5। कुछ टीचर क्या करते हैं यूट्यूब पर उन बच्चों को चार्ट बना कर दे देते हैं कि चलो बस याद करो, एकदम से याद नहीं हो पाता, धीरे धीरे 1-2% रोज की तुम्हें मिलेगी, तो तुम्हें याद भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हो गया। आप लोग बस बने रहो। देखो अब हमेशा क्या होता है कि ये होता है सीपी, और ये होता है, सॉरी ये होता है सीपी मानते हैं इसे नीचे वाले को, और ये उसे लाभ या हानि, ये देखना पड़ता है कि यहाँ 25% का लाभ हुआ, तो ये 1 रुपए का यहाँ लाभ हुआ हमारे पास। ठीक है, तो ये सीपी और ये एसपी, ये 4 रुपए। अब 1 रुपए का इसे लाभ हुआ यहाँ, तो कितना हुआ 5 रुपए। अब हमारे हिसाब से क्या हुआ कि उसका जो सीपी क्रय मूल्य आया वो 4 रुपए, लेकिन उसने कहा कि 600 रुपए है, चलो भाई मान लेते हैं, तो 4 की वैल्यू यहाँ कितनी है 600 रुपए।
तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, एक 150 रुपए। क्लियर है? हमारे हिसाब से किराया मूल्य 4 रुपए है, लेकिन उसने कहा कि 600 रुपए। चलो भाई 600 मान लेते हैं, 4 की वैल्यू 600 के बराबर, तो एक की वैल्यू 150 के बराबर। हमें बताना क्या था, हमें बताना था विक्रय। तो एसपी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने रुपए। ये और आसान हो गया, ये एकदम बेस्ट होता है मेथड। किसी भी तरह से बना सकते हो सवालों को, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले या ट्रिक अपने माइंड में मत रखो। अपना बेसिक मजबूत होगा तो तुम अपनी खुद की ट्रिक बना लोगे, जो अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना। बेस्ट। ओके, चले आगे। ठीक है, बिल्कुल वही सवाल है। और अब एग्जामिनर क्या करता है कि पहले 20%, 10%, ये इस तरह की वैल्यू देनी बहुत कम कर रहे हैं। ऐसी वैल्यू मिलेगी 33 सही में, 16 सही में, या 33 पॉइंट कुछ में, लेकिन इस चीज से घबराना नहीं है। मेथड सेम रहेगा जैसा अभी क्वेश्चन को किया था। मैं तीनों मेथड बताऊंगा, चिंता मत करिए, बस बने रहिए। देखिए पहली बात क्या बताया था कि लाभ और परसेंटेज जो निकलती है वो सीपी किराया मूल्य पर ही निकलती है, इसे ध्यान रखना। अब देखो ये कितना है, 33 सही 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 100/3। क्लियर है? और ये परसेंटेज है, 100/3 परसेंटेज बनी है। अब देखिए क्या कहा था, पहला हमने क्वेश्चन किया था कि 1200 रुपए का हम डायरेक्ट 25/100 किया था पिछले सवाल में। यहाँ कितना है, 100/3, 100/3, और बटे का वो परसेंटेज भी है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो 1/3 होती है। ये भी ध्यान रख लेना, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ये 3 ही बचेगा, 1/3, और ये इसे 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12। तो उसे लाभ कितने का हुआ, 400 रुपए का। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा 1200 प्लस 400 बराबर 1600 रुपए। क्लियर? अब इसे कैसा आसान करेंगे, बताया था मैंने। देखो कि 1200 रुपए गुणा, पहले क्या किया था हमने, 25% था तो वहां 125% किया था। अब यहाँ 100/3% है। अब ये 100 में को जोड़ा जाएगा ना, तो देखो ये 100 में को जब जोड़ेंगे तो 100 प्लस 100 बटे, वैसे 400/3 होता है, लेकिन देख लो जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और प्लस 100 और बटे 3, ये हो जाएगा 400/3। ठीक है, ये 400/3 ध्यान रखना। वहां 125 किया था, 125/100, तो ये हमारे पास मिला 400/3 और गुणा परसेंटेज का 100। इतनी बात क्लियर? ओके, अब ये चलेंगे कैंसिल करेंगे, 3 चौक 12, ये हो गया 400, और 4 चौक 1600 रुपए। ये सेकंड मेथड था। ठीक, अब इसे एसपी और सीपी फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे ये देख लो। अभी हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, 1/3। ये क्या बताया था, ये होता है सीपी, और ये होता है जो लाभ या हानि हुई है। यहाँ क्या हुआ है, लाभ। लाभ लेना है तो लाभ मतलब अगर उसका सीपी 3 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 की चीज 1 रुपए के लाभ पर बेची तो 4 की बेचनी पड़ेगी ना वो। ठीक है, अब हमारे हिसाब से यहाँ सीपी 3, उसने कहा 1200, तो 3 की वैल्यू 1200 रुपए, 1 की वैल्यू 400 रुपए, तो हमें 4 की चाहिए, तो 4 गुणा 400 बराबर 1600 रुपए। ठीक, ओके, ये है। धीरे धीरे चलेंगे, सब तरह के सवाल करा देंगे और ट्रिकी भी करा देंगे। पहला अपना बेस मजबूत कर लो, जब बेस मजबूत होगा तो तुम खुद ही ट्रिक बना लोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, चलेंगे आगे सवाल की ओर। नया क्वेश्चन है कि 1000 रुपए के एक बैग को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो बैग का क्रय मूल्य कितना होगा, बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना। हाँ, पिछले 2 सवालों में हमने लाभ हुआ था, इस बार हानि हुई है, तो हम धीरे धीरे एक एक 2 सवाल हर टाइप का करेंगे। इससे क्या हमारी बेस क्लियर होता चला जाएगा।
तो अब देखिए क्या करना है, 1000 रुपए के बैग को कितने परसेंट की हानि पर, 20% की हानि पर बेचा। क्लियर। पहला तो वही है कि लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, ये ध्यान रखना। वैसे ही करेंगे, करना कुछ नहीं है। वहां लाभ हो रहा था तो हम जोड़ रहे थे सीपी 100 में, सीपी को 100 मानते हैं, वहां लाभ हो रहा था तो हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ हानि हुई है तो सब्ट्रैक्शन घटा देंगे, मतलब देखिए है वही सेम, समझ लो। 1000 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए, कितने की लाभ या हानि, 20 की, और बटे में 100, तो 1000 का 20% देख लेंगे हम। कैंसिल करो जी, कितना हुआ, 100 दूनी 200, तो 200 रुपए की उसे हानि हुई। 1000 की चीज थी, 200 की हानि हुई यहाँ, तो 1000 में से 200 रुपए निकाल देंगे तो ये 800 रुपए उसका एसपी निकल जाएगा। ये 800 रुपए क्या मिला, हम एसपी ज्ञात हो गया, पहली बात। क्लियर। वहां हमने क्या किया था, वहां हमने जोड़ा था ये, क्योंकि वहां लाभ की बात थी, यहाँ हानि की बात है, इसलिए यहाँ दूसरी बात। अब देखिए सेकंड मेथड क्या कहता है, वही है प्रोसेस, कुछ नहीं है। धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। 20% की हानि, सीपी 100 उठता है, 100 में से पहले वहां हमने लाभ में जोड़ा था, अब यहाँ हानि है तो घटा देंगे यहाँ, तो 100 में से 20 गया, 80 बटे 100, ये कैंसिल, ये 100 गुणा 8 तो कितना हो गया, 800 रुपए एसपी। क्लियर है। अब तीसरी बात, दो वैल्यू लिखा चुके हैं हम, 25% तुम्हारे पास चली गई, 33 सही, 1/3% चली गई, अब आगे 20%। ये वैल्यू कहीं ना कहीं लिखते रहना है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक, समझ रहे होंगे कि कैसे लिख रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिन्हें पता नहीं होगा कि 1/5 लिख दिया, कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं कि 20 और परसेंटेज का साइन है तो इसके साथ 20/100 करते हैं। ठीक, 20 ही करा 20, 20 पंजे 5, ये इस तरह से निकलती है वैल्यू। हालांकि सभी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानता, ये इस तरह से निकलती है 1/5। तो ये भी कहीं एक साइड में लिख लेना कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पढ़ते रहिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू भी तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब याद होगी, बस आप बने रहो साथ। देखिए ये क्या बताया था, ये बताया था क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब ये जो था, ये लाभ या हानि होगी, यहाँ हानि हुई है तो 1 रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की कोई चीज लाए, 1 रुपए की हानि हुई, यहाँ सीपी 5 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा, जब 1 रुपए की हानि होगी तो उसे 4 रुपए की बेचना होगा। 1 रुपए की हानि हुई है, 5 की कोई चीज थी, 1 रुपए की हानि, तो उसे 4 में ही बेचना पड़ेगा। क्लियर। चलिए, अब हमारे हिसाब से यहाँ कितना आया है क्रय मूल्य, 5 रुपए, लेकिन उसने कितना बोला, 1000 रुपए। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूनी 200 रुपए। तो हमें एसपी 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 गुणा 200 बराबर 800 रुपए, ये हमारे पास एसपी निकला। क्लियर। इतनी क्वेश्चन हमारे पास देखिए कि किसी फोन की कीमत 18,000 रुपए है, उसे 16.66% की हानि पर बेचने पर इस फोन का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए इसे कैसे हल करते हैं, वही प्रोसेस, बाकी कुछ नहीं। ये देख कर मत घबराना, ये क्या लिखा है, ये हम पीछे सवाल में कर आए हैं। देखो ये लिखा है 16 सही 2/3%। अभी बता के आए थे कि किसी भी चीज से घबराना नहीं है। 16 सही 2/3%। अब ये क्या बन जाता है, 50/3%। क्लियर। अब इसकी परसेंटेज हटाने के लिए मैंने कहा था कि 50/3 और बटे में 100 रख देते हैं बस। क्लियर। हालांकि इसकी 1/6 होती है, लेकिन देखो 85 का ना 50, 50 दूनी 100, तो ये आ गया 1/6। तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो, जो भिन्न मान होता है, वो 1/6 होता है। ये भी कहीं नोट कर लेना, ठीक है। ये आगे काम आएगी जब टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत वाला, उसमें बहुत काम आने वाली है ये। ठीक है। अब देखिए करते कैसे हम, वही मेथड जो पीछे सवाल में लगाया था वही है, यहाँ हानि है तो हानि पे ही निकाल देंगे। कितने रुपए थे, 18,000 रुपए की कीमत थी। मैंने कहा था कितने का, कितने परसेंट पे,
50/3। अब ये वाली वैल्यू बन गई ना 50/3, तो ये रख ली। अब परसेंटेज का साइन था तो बटे में यहाँ 100 भी आ जाएगा। वही है 1/6 बन गई, यहाँ देखो 2, 1/6 हो गई। ये हो गई 18,000 गुणा 1/6। अब जब तुम सवाल करने लगोगे ना ये वाली चीज, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जब फ्रैक्शन वैल्यू को पता चल जाएगा तो हम डायरेक्ट 1/6 लिखेंगे। अभी जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये सब चीज काटते चले जाएंगे और अपने आप ही ये शॉर्ट बनते चले जाते हैं। यही ट्रिक कहलाती है और कुछ नहीं होता कि उसने ये ट्रिक बनाई, वो ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप ही तुम बनाने लगोगे सारी की सारी ट्रिक, बस लगे रहो। ये 6 18, ये कितना आ गया 3,000। 3,000 रुपए का उसे नुकसान हुआ अगर वो इतने परसेंट की हानि पर उस मोबाइल फोन को बेचता है। अब 18,000 रुपए तो कीमत थी और 3,000 रुपए निकाल दो तो उसे जो बेचना पड़ेगा उसे वो 15,000 रुपए का बेचना पड़ेगा। 18,000 कीमत का फोन 15,000 में बेचेगा तो उसे 16.66% की हानि होगी। क्लियर? उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक तरह से क्लास है। सेकंड मेथड बताया था वही, देखिए इसे हटा देता हूं, ये तो समझ ही गए, इसे हटा देता हूं। क्या कहा था, इसकी वैल्यू 1/6 और इससे पहले क्या रहता कि 50/3%। देखिए 18,000 रुपए था, मैंने कहा था कि 100 में से घटाना था। 100 में से घटाने पे जब हम इसे करेंगे तो 300 में से 50 जाएगा, क्योंकि बटे में 100 लग जाएगा तो ये 300 में से 50 जाएगा, 250/3 बचेगा। एक बार देख लो फिर भी 50/3 गुणा 100, नहीं घटाना है ना ये, हाँ ये 100 में से घटाना है हमारे पास, तो ये 100 में से इतनी परसेंटेज को हम माइनस करेंगे तो 50/3 ये हो जाएगा 300 माइनस 50 और पूरे के बटे 3, तो ये हो जाएगा 250/3। इतनी बात समझ गए, 250/3 परसेंटेज के साथ ही है। अब यहाँ क्या करेंगे कि 250/3 और परसेंटेज का साइन बटे में 100 भी आ जाएगा। यही तो बताया था कि जितने लाभ या हानि, लाभ हुआ तो हम सीपी में जोड़ते थे और हानि हुई तो हम घटाते थे, घटाने पर हमें ये प्राप्त हुआ और बटे का 100 भी चलता है जो परसेंटेज के साथ होता है। चलिए आगे, तो बस इसे काट लेंगे, ये काट लेंगे, ये 5 बार और ये 2 बार, 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100, ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, ये इसे काटा 3,000 और 3 पंजे 15, ये कितने रुपए आ गया 15,000 रुपए उसका हमारा मिल गया एसपी। ये दूसरा मेथड। अब इसे और आसान कैसे बनाएंगे, वो थर्ड मेथड जो बताया था। ठीक है, ये देखिए तीसरा तरीका क्या बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/6, ये क्या होता है ये सीपी होता है, और ये जो लाभ या हानि हुई है तो हमें यहाँ कितना हानि हुई है, हानि हुई है, तो हमारे पास सीपी कितना है 6 रुपए, 1 रुपए की हानि पर जाएगा तो एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपए। हमारा तो 6, वहां का 18,000, तो 6 की वैल्यू कितनी है 18,000, तो 6 तिया 18, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। हमें चाहिए कितने है 5 की, ये वैल्यू चाहिए है, तो 5 गुणा 3,000 बराबर 15,000 रुपए, ये तुम्हें मिल गया एसपी। इतने की बेचोगे तब उसे इतने की हानि होगी। ठीक है, ये मेथड बेस्ट अच्छा है, आपको जो सवाल करने हैं यही बनाना है, ये तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा तो ये अपने आप ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे ये सवाल। ठीक है, तो ये आज के हमारे सवाल थे, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आए होंगे। एक आध बार और वीडियो देख लेना दोबारा से, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसी तरह से तुम्हें ये वीडियो मिलती रहेगी लगातार, बस आप लोग बने रहिए और थोड़ा साथ दीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना।